हेलो एवरीवन। मैं हूं भावना। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पर विशाखा गाइडलाइन को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाली हूं। ये आरजीएस में आने वाला एक नया एक्ट जुड़ा है आरजीएस के एग्ज़ाम में, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, जिसमें विशाखा गाइडलाइन का बहुत बड़ा रोल है। तो विशाखा गाइडलाइन क्या है और महिलाओं को उनके कामकाजी प्लेस पर यौन उत्पीड़न के लिए क्या प्रावधान दे रखे हैं, वो विशाखा गाइडलाइन से ही आते हैं। मैंने इस एक्ट को अनअकैडमी के एप्लीकेशन से अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया आप लोगों को। यदि आप लोग क्लास लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मेरे प्रोफाइल का, वहाँ से जाकर उस क्लासेस को देख सकते हैं। वो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्ट को अच्छे से समझाया है। आज हम बात करेंगे विशाखा गाइडलाइन की। शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहती हूँ, जो लोग भी अनअकैडमी पे क्लास लेना चाहते हैं और फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरा ये कोड यूज़ करके लीगल होम्स का फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के फीचर्स की बात की जाए तो मैं यहाँ पे आपको फीचर्स डिस्कस कर देती हूँ। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, कोई भी पैसा आपसे लिया नहीं जाता है। ये क्लासेस आपको अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे मैंने भी काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, एविडेंस, पीनल कोड। यहाँ पे मेरे आपको कई सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो कि मैंने राजस्थान से रिलेटेड पढ़ा रखे हैं। अनअकैडमी के फीचर्स की बात की जाए तो आप लाइव क्लासेस मेरे साथ ले सकते हैं। जो भी क्लासेस लेते हैं उसमें लाइव चैट करके अपना क्वेश्चन या डाउट जो भी है वो रियल टाइम में सॉल्व करा सकते हैं। अब पोल के थ्रू भी लर्नर्स आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप हैंड रेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में, और एजुकेटर से बात कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की अभी मैं बात करूँगी। कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, या जिस एजुकेटर को भी फॉलो करते हैं उसकी क्लास आपको टाइम पे बता दी जाती है। आपको विद इन 15 मिनट पहले क्लास का नोटिफिकेशन आ जाता है। जो भी लेक्चर्स होते हैं उनके नोट्स आप वहीं क्लास में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपने ही घर बैठे लैपटॉप में, आईफोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में या आईपैड पे, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं आप एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं इन कोर्सेज को। सो ये स्पेशल क्लासेस के फीचर्स हैं। अगर मैं बात करूं प्लस क्लासेस की, तो प्लस क्लासेस भी हैं यहाँ पे। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रहती हैं, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज रहती हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस की, तो आप यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से गाइडेंस ले सकते हैं जुडिशरी की तैयारी के लिए। ये बैच शुरू हो चुके हैं, आप एक सब्सक्रिप्शन पे इन सभी की क्लास देख सकते हैं। मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक, 14 मंथ तक आपके पास में है। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इनमें आपके लिए एक ऑफर है। 12 मंथ में आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 18 मंथ में 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 मंथ में 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं लीगल होम्स, मेरे चैनल का ही नाम है लीगल होम्स, इस कोड को यूज़ करके 10% का ऑफ ले सकते हैं। राइट, तो ये थी अनअकैडमी से रिलेटेड बातें। अब हम बात करेंगे विशाखा केस के गाइडलाइन की। देखिए, विशाखा केस में संविधान से बहुत बड़ा रोल है। संविधान में पुरुषों एवं महिलाओं को कार्य करने का समान अधिकार दिया गया है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी अवरोधों के चलते हुए महिलाओं को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, या फिर कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर परिवारजनों द्वारा महिलाओं को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया था। हालांकि शिक्षा एवं महिला अधिकारों के लिए की गई पहलों के फलस्वरूप इस स्थिति में बदलाव आया और अनौपचारिकता एवं औपचारिक कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में दिनों दिन वृद्धि देखी गई। इतना सब होने के बावजूद भी एक अड़चन महिला कर्मचारियों के सामने
और लगातार उनके घर से बाहर काम करने के लिए हतोत्साहित करती रहे और वह कार्यस्थल पर सुरक्षा विशाखा दिशा निर्देश के आने से पूर्व आए दिन कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव सुनने और देखने को मिलते रहे। वर्ष 1957 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में जारी किए गए दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में युगांतकारी भूमिका निभाई। अब चलिए देख लेते हैं विशाखा निर्देश क्या है। विशाखा दिशा निर्देश। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी अप्रिय हाव भाव यानी कि आप किसी की भी महिला को अच्छा न लगने वाला बिहेवियर उसके साथ नहीं कर सकते हैं, व्यवहार नहीं कर सकते हैं, शब्दों या कोई भी पहल जो यौन प्रकृति की हो यानी सेक्सुअल डिमांड की हो, ऐसे ऐसा यौन उत्पीड़न माना जाएगा। आप डिमांड नहीं कर सकते किसी भी महिला से उसके कार्यस्थल पर। अपने इस निर्णय में न्यायालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन का संदर्भ लेते हुए कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के नाम से जाना गया, जो कि इस प्रकार हैं। प्रत्येक रोजगार प्रदाता का यह दायित्व होगा, यानी रोजगार प्रदाता जो महिला को अपॉइंट करता है, कि यौन उत्पीड़न से निवारण के लिए वह कंपनी की आचार संहिता में एक नियम शामिल करे जिससे कि महिलाओं का शोषण न हो। संगठनों को अनिवार्य रूप से एक शिकायत समिति की स्थापना करनी चाहिए जिसकी प्रमुख कोई महिला होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक कमिटी होगी जो कंपनी लेवल पे होगी, कॉर्पोरेटिव लेवल पे होगी, सोसाइटी लेवल पे होगी, जहां पर भी महिलाएं काम करती हैं वहां पर इस तरीके की समिति होगी जिसे हम इंटरिम कमिटी या इंटरनल कमिटी के नाम से जानेंगे। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमिटी होगी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी। जो भी व्यक्ति नियमों के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और पीड़िता के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, वो सारे काम यहाँ इस कमेटी के द्वारा किए जाएंगे। महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न की कोई भी घटना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 19(1) के तहत दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि विशाखा दिशा निर्देश के अनुसरण में नवंबर 2010 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिला सुरक्षा विधेयक अस्तित्व में आया। इस प्रकार अगर समग्र रूप से देखें तो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के माध्यम से देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशाखा दिशा निर्देश का उल्लेखनीय महत्व है। इसी के साथ में मैं कुछ और पॉइंट आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी। यहाँ पे ये केस है हमारे पास विशाखा गाइडलाइन का। इस केस को भी आप देखेंगे, ये कुछ और भाषा में मैंने लिखा हुआ है, कुछ और टिप्पणियां इसके ऊपर लिखी गई हैं। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1996 SC 309 ये पूरा मामला है, जहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं जो कार्यस्थल पे काम कर रही हैं, उनके साथ होने वाले अत्याचार या उनके साथ होने वाले सेक्सुअली हरासमेंट को लेकर कुछ और भी यहाँ पे दिशा निर्देश हैं। जहाँ कामकाजी कार्यरत महिलाएं काम करती हैं या उनका नियोजन का दायित्व होगा कि महिलाओं के यौन शोषण का निवारण करें और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करें। ये भी एक गाइडलाइन के अंदर आता है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु संबंधित दिशा निर्देश पट्टिका दर्शित किया जाए और यौन उत्पीड़न के दुष्परिणामों के से जनता को अवगत कराए। यदि कोई व्यक्ति अभियोजित किया जाता है तो पीड़ित महिला एवं साक्षियों को परेशानी निवारण हेतु प्रयास करना चाहिए। यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्ति द्वारा कामकाजी महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है
तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति उस महिला को वर्क प्लेस पे परेशान करता है या कष्ट देता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कामकाजी महिला के यौन उत्पीड़न संबंधी परिवादों यानी शिकायतों की सुनवाई के लिए शिकायत निवारण समितियां का गठन किया जाए। ऐसी समितियों का अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष हो उसमें से एटलीस्ट एक महिला हो। यौन उत्पीड़न निवारण विषयक साहित्य तैयार किया जाए यानी कि लॉ तैयार किया जाए। किसी कामकाजी महिला के साथ बाहरी व्यक्तियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाने पर भी ऐसी महिला को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाए, यानी कि यदि बाहरी व्यक्ति, अगर उस कंपनी में कोई और बाहर का व्यक्ति आता है तो उस महिला के साथ में बदतमीजी करता है तो उनके भी खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई की जाए। केंद्र एवं राज्य सरकारें कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न की घटना की रोकथाम हेतु समुचित कानून बनाए। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए कानून बनाए। अब मैं बात करूंगी यौन उत्पीड़न में जो न्यायालय के द्वारा यौन उत्पीड़न की जो परिभाषा है वो क्या बताई गई है, इसमें क्या क्या शामिल रहेगा। पहला है, कोई व्यक्ति उसके साथ में शारीरिक संपर्क बनाता है यानी उसकी बॉडी को फिजिकली टच करता है। दूसरा है, यौन संपर्क का प्रस्ताव रखता है यानी कि उससे सेक्सुअल डिमांड करता है। थर्ड है, अश्लील टिप्पणियां करता है यानी कि गाने वगैरह या उसके साथ में कुछ गंदी अभद्र टिप्पणियां करता है। कामोत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन करता है यानी कि पोर्नोग्राफी या फिर उसको ऐसे नग्न फोटो दिखाता है, चित्र दिखाता है। या कोई अन्य अश्लील अशोभनीय आचरण करना यानी कि उसके द्वारा अन्य अशोभनीय आचरण करना, ये भी यौन उत्पीड़न की डेफिनेशन में काउंट होता है। वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद बनाम AK चोपड़ा AIR 19, माफ कीजिएगा इसकी डेट कट गई है, SC 625 के मामले में न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना संविधान के भाग 3 प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं अभी थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 14, 15 एंड 21 एंड आर्टिकल 19(1) का ये उल्लंघन है। तो यहाँ पे मूल अधिकारों का उल्लंघन माना गया। हमारा संविधान लैंगिक समता की व्यवस्था देता है। पुरुष एवं स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया है। मात्र लिंग के आधार पर उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। स्त्री की लज्जा का अनादरण, इसकी डेफिनेशन भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में मिलेगी। स्त्री की लज्जा से जुड़ा हुआ यह आशय भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में स्त्री की लज्जा के अनादरण को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। धारा 509 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादरण करता है या करने का आशय रखते हुए कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विच्छेद करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, वह इस आशय से ऐसी स्त्री द्वारा ऐसे शब्दों या ध्वनि सुनी जाए या अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा किसी ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह व्यक्ति सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी इस सेक्शन का कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की, किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है यानी उसको कुछ ऐसे शब्द कहता है, कोई ध्वनि निकालता है यानी कोई गाने वगैरह गाता है, या उसके अंग विक्षेप, उसके अंग अपने प्रदर्शन करता है या उस महिला के अंग से टच करता है या कोई ऐसी वस्तु प्रदर्शित करता है, वो व्यक्ति ऐसे महिला के प्रति करने वाले अपराध के लिए सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार यह धारा स्त्री की लज्जा को अपमानित करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के उपबंधों का मुख्य तत्व किसी स्त्री की लज्जा को अपमानित करने का आशय है। यह केस है फियाज मोहम्मद का मामला 1903 में 5 मुंबई LR 502। इस धारा के प्रमुख तत्व बताए गए कि किसी स्त्री की लज्जा को भंग करने का आशय ऐसा अपमान शब्द ध्वनि द्वारा या अंग विक्षेप द्वारा किया जाए या किसी वस्तु के प्रदर्शन द्वारा किया जाए या किसी स्त्री की एकांतता को अतिक्रमण करता हो। इस केस का भी हवाला आप दे सकते हैं कभी भी जब मेंस का आंसर लिखते हैं। इस संदर्भ में तारका दास गुप्ता 1925
28 बम्बई LR 99 का मामला भी प्रमुख है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त विश्वविद्यालय का स्नातक था। उसने एक नर्स को एक पत्र लिखा जिसमें अभद्र मांगे की गई थी। उस पत्र में यह भी कहा गया कि यदि उसे मांगे मंजूर हो तो वह एक कार्य विशेष द्वारा इसकी सूचना दे। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 506 के अंतर्गत अपराध का दोषी माना गया। इसका एक और केस है मोहम्मद सी चिश्ती 1911 बम्बई SC क्रिमिनल लॉ अपील के अनुसार अपील के मामले में अभियुक्त ने परिवादी की एक अविवाहित पुत्री का अपनी गाड़ी से विभिन्न स्थानों पर पीछा किया और आते जाते समय वह हंसकर दांत दिखाता था और उसकी ओर देखकर उसका नाम आदि पुकारता था, उसे इस प्रकार अपमानित करता था। तो न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 509 के अंतर्गत कारित अपराध का दोषी माना था। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप मेंस के एग्जाम में इन सभी केसेस का हवाला देते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा जाएगा और एग्जामिनर इसमें काफी अच्छे नंबर आपको दे देगा। इस केस की PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, आप मुझे वहां फॉलो करके इन केसेस की PDF भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।